It's a very proud moment for me to address such a august audience all over India, from all over India, and all our dreamers and aspirants of financial freedom. हमारा एक प्रोडक्ट जो है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो हर आदमी को अपील करता है। और आज का सब्जेक्ट भी बहुत ही अच्छा है। और ये सब्जेक्ट जो मुझे मिला, नारंग सर ने मुझे बताया, तो मुझे अपने समय के याद आया कि मैं इस सब्जेक्ट को किस तरीके से एड्रेस करूँगा। तो सबसे अच्छा होता है इंसान का अपना टेस्टिमोनियल, अपनी कहानी, कि प्रोडक्ट से जब मैं स्टार्ट बिजनेस में किया था किस तरीके से मैं स्ट्रगल किया, और फिर कैसे सिस्टम मेरे ज़िंदगी में आया, और कैसे मैंने इसको अपने साथ बैलेंस बनाया। ये चीज़ें जो है, तो ये कोई कहानी, अपनी कहानी है, कोई है ना, कोई फिल्मी कहानी नहीं है कि जो ज़िंदगी हमने जिया, जो चैलेंजेस मुझे आया। क्योंकि हर कहानी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। ऐसी कोई कहानी नहीं होगी जिसमें केवल हीरो हो जाए, विलन हो ही ना। इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल। सो अब हम इस बिज़नेस में स्टार्ट करते हैं तो लाइफ में विलन आते हैं। तो हमारे भी बिज़नेस में, जब मैं बिज़नेस से आया और बताया गया, तो प्रोडक्ट्स शुरू में जब हम लोग देखते थे तो बड़ा महंगा लगता था। यार इतना महंगा प्रोडक्ट्स हम तो लेंगे, पर ख़रीदे को। अंदर से जो फाइट है वो चलता रहता था। और बोले नहीं, ये चलेगा नहीं। अगर कोई बोलने एक दो बार ले भी लेगा मेरे बोलने से, तो रेगुलर कैसे लेगा ये। और इसलिए इस बिज़नेस मैंने 1 साल विलम्ब किया इस बिज़नेस के प्रोडक्ट को समझने में। या जो भी बात हो सकता है कि वो जो मुझे समझा रहा था उसकी भी कुछ कमी हो, या उस समय मेरा अपना कुछ अलग फोकस हो लाइफ का, तो उस समय मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। सो ओवरऑल बिज़नेस को समझने मुझे 1 साल लेट हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मुझे 1 साल लेट किया। और इसके बाद प्रोडक्ट्स के साथ साथ जब इसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया गया कि इसमें इतना पैसा मिल सकता है, उस समय 50,000 की बात हुआ करती थी कि 50,000 रुपीज़ आपको मिल सकता है। और उस समय एमरल्ड की इनकम 1 लाख बोलते थे, 1 लाख रुपए मिल सकता है एमरल्ड को, और डायमंड को 3 लाख बोलते थे, डायमंड की इनकम 3 लाख होगा। उस समय शुरुआत की बात थी, तो वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट 1 लाख। 1 लाख के लिए बड़ा एक्साइटेड उस समय हुआ करते थे, और 3 लाख तो बोले अरे बाप, दूर का सपना है। तो 3 लाख उस समय कहाँ, है ना। 91 की बात है, तो उस समय जो है 99 की बात है, 99 की बात। 91 में तो ACCL में रिज़ाइन किया था, ACCL में गया था, और 99 में मैं एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। और मैं लगभग 6 महीने बाद इसको ठीक से स्टार्ट किया। और उस समय जो है प्रोडक्ट्स को लेकर के जो है हमारे घर में भी स्ट्रगल चलता था कि प्रोडक्ट्स थोड़ा महंगे हैं। तो मैं कन्विंस नहीं कर रहा, अपनी वाइफ को भी कन्विंस नहीं कर पा रहा था। क्योंकि सबसे पहले इस बिज़नेस देखिएगा कि आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको अपने घर में स्ट्रगल है। तो ये बड़ा कॉमन बिहेवियर है, ऐसा नहीं कि ये केवल आपके पास हो रहा, हमारे साथ भी यही हुआ था। तो इसका एक ही तरीका था कि पहले मैंने समझाया अपनी वाइफ को कि ये प्रोडक्ट तो यूज़ करना ही है। पहला चीज़ तो ये कि इसको यूज़ करना है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के पीछे मुझे अपना ड्रीम दिख रहा था। आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट, बिकॉज कि प्रोडक्ट तो ठीक है अपनी जगह पर है, पर प्रोडक्ट के प्राइस पर हमें मिल क्या रहा है, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। और जब ये प्रोडक्ट्स के बारे में जब मैंने ट्रेनिंग में बैठाया अपनी वाइफ को, और ट्रेनर बड़े अच्छे हुआ करते थे, एमवे कॉर्पोरेशन के, एमवे इंडिया के जो ट्रेनर हुआ करते थे, बड़े अच्छे एक्सपर्ट होते थे, वो अच्छे से बात करते थे, समझाते थे। और उन्होंने बहुत अच्छे से मैडम को प्रोडक्ट के बारे में समझाया। और उस समय ज़्यादा प्रोडक्ट हुआ नहीं करता था, 5-6 प्रोडक्ट हुआ करता था, शुरू की बात है। एंड देन इसके बाद जो है ये प्रोडक्ट्स हम लोग धीरे से स्टार्ट किए, और फिर कन्विंस हो गए। और सेमिनार में जाने के बाद समझ में आ गया कि अब तो ये बिज़नेस मैं कर लूँगा। अब रहा सवाल कि प्रोडक्ट्स को लेकर के लोग मेरे से भागते भी थे, ये भी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मेरे पड़ोस के लोग थे वो प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं होते थे, तो प्रोडक्ट ज़्यादा थोड़ा चैलेंजेस बढ़ गया था। पर मैं देखता था कि जो वेल टू डू है, जिनसे मेरे अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, वो मेरे से प्रोडक्ट लेते थे। तो 2 तरीके के लोग आपको इसमें मिलेंगे। एक तो आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, आपको वो देखेंगे कि यार मेरे प्रोडक्ट लेने से ना ये अमीर बन जाएगा। कुछ लोगों की सोच ऐसी थी, मैं प्रोडक्ट लूँगा ना तो अफजल अमीर बन जाएगा, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं लेते थे। तो वो मेरा एग्जामिनेशन लेते थे। तो मैं बोला ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं है। तो मेरे जो नियर बाय में जो रहते थे ना, तो वो मेरे कंपटीशन में रहते थे, इसलिए वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया करते थे। थोड़ा दूर जाता था मैं, जहाँ पर, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा एज ए टीचर था, मुझे लोग पहचानते भी, कुछ लोग पहचानते थे कि, और मैं साथ में कुछ पढ़ाया भी करता था, मैथ्स पढ़ाया करता था, स्पोकन इंग्लिश क्लास लिया करता था। तो कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो है तो बोले ठीक है सर, आप बोल रहे हैं, तो मेरे साथ ज्वाइन भी किए बिज़नेस, और प्रोडक्ट भी लिए, और मेरे बिज़नेस की यात्रा शुरू हो गई।
आज मैं याद करता हूँ उस समय को, तो मुझे आज लगता है कि आज भी लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी परीक्षा लेंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो हम सबको जो साथ देंगे। दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे। समाज जो है एक कैटेगरी से नहीं बना, हर प्रकार के लोग मिलकर के समाज को तैयार करते हैं, और समाज जो पॉजिटिव एनर्जी जो क्रिएट करता है वो समाज को आगे लेके जाता है, और निगेटिव एनर्जी जो होता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में खत्म हो जाता है। निगेटिव पावर जो होता है, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट प्रोसेस जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है, वो पॉइंटलेस होता है। वो कोई मुद्दे की बात ही नहीं है कि हम कुछ ना करें। और जब कुछ करता है आदमी तो उसके पास चैलेंज आता है, और मेरे पास भी चैलेंज आया। तो थोड़ा सा अपने एनवायरनमेंट से दूर निकल करके, थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर में निकल के काम करना शुरू किया। उस समय की बात है। आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, आई कैन टेल यू। बहुत खुश था मैं। मेरी रात की नींद मुझे बहुत अच्छी आती थी। जब मुझे रिजल्ट लेकर के मैं आता था तो मैं रात को बड़ा आराम से सोता था। एक समय की बात है, प्रोडक्ट्स पे मैं अभी बात और आगे बढ़ाऊंगा। प्रोटीन पाउडर इंडिया में लॉन्च हुआ। बड़ा महंगा प्रोटीन पाउडर, यार कौन खाएगा प्रोटीन पाउडर इतना महंगा। उस समय मेरे ख्याल से 2800 ऐसे कुछ रेट था उस समय। बोले इतना महंगा प्रोटीन पाउडर कौन खाएगा। तो अंदर से हम ही लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम हो गया था कि यार कन्विंस नहीं हो पा रहे थे प्रोटीन से, इतना महंगा कौन खाएगा। कभी खाया नहीं थे, कभी इस तरह का आइडिया नहीं आता था। पर ट्रेनर इतने अच्छे से समझाते थे, वो इतना अच्छा। न्यूट्रालाइट की सबसे अच्छी बात ये, एम्बिक की अच्छी बात ये है कि इनके जो भी प्रोडक्ट्स हो, इतना अच्छा उसके पीछे जो बैक सपोर्ट होता है, नॉलेज होता है कि इंसान को अपील करता है। उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। और वो प्रोटीन पाउडर जो है कोई खाए चाहे ना खाए, हम लोग शुरू किए, बच्चों को भी खिलाना चालू किए, और इस तरीके से जो है रेगुलर बेसिस पर हम लोग उसके यूज़र बन गए। उसी तरीके से और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुआ, डेली लॉन्च हुआ। डेली में भी हम लोग बहुत कन्विंस हो गए। 13 विटामिन, 11 मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। हमारे बॉडी का नीड है ये 13 विटामिन, 11 मिनरल्स। हमारे बॉडी में जो डिजीज होता है इसी के डेफिशिएंसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम होता है, हेल्थ का होता है। ये इतनी मोटी चीज़ थी जो हमारे दिमाग में समझ में आ गई। ये तो बड़ा कॉमन चीज़ है यार। अगर डेफिशिएंसी विटामिन और मिनरल्स की वजह से होती है या न्यूट्रिशन की वजह से होती है, और इतने सारे साइंटिस्ट, उस समय 500 साइंटिस्ट हुआ करते थे, आज तो 1000 साइंटिस्ट हो गए हैं। तो 500 साइंटिस्ट लगे हुए उसके पीछे। और उस समय की बात है कि डिस्कवरी चैनल में न्यूट्रालाइट की कहानी, स्टोरी भी उसकी उसमें टेलीकास्ट हुई थी। सो इट वाज टेरिफिक मोमेंट। वी वर सो एक्साइटेड, यार कितना बड़ा ब्रांड है न्यूट्रालाइट, इट इज अ बिग बिग ब्रांड। तो उसके ब्रांड के बारे में हम लोग बड़े कन्विंस हो गए कि अच्छा प्रोडक्ट्स है और एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करती थी उसके हर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते थे। कहीं भी ट्रेनिंग हुआ, उसकी ट्रेनिंग कभी खास, एक प्रोडक्ट मेगा लॉन्च होता था कलकत्ता में, तो हम लोग कलकत्ता जाते थे उसको अटेंड करने के लिए। छत्तीसगढ़ से कलकत्ता कम से कम नहीं भी तो 14-15 घंटे का रात का जर्नी है यहाँ से सुपर फास्ट ट्रेन में। सो वी यूज्ड टू गो देयर। कभी भोपाल में हो रहा है तो भोपाल जा रहे हैं, कभी दिल्ली हो रहा है तो यहाँ से 24 घंटे का रास्ता दिल्ली जाते थे अटेंड करने के लिए। सो वी वेर जस्ट मैड अबाउट प्रोडक्ट्स के पीछे हम लोग दीवाने थे पूरा, कि प्रोडक्ट की जानकारी मिलनी चाहिए हमको। ये फर्क नहीं पड़ता था कि प्रोडक्ट महंगा है सस्ता है। प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट। अगर उसके फीचर्स और बेनिफिट्स हम समझ जाएंगे, ये बात मेरे दिमाग में थी, अगर फीचर्स और बेनिफिट्स अगर हम लोगों को बैठा देंगे तो लोग परचेस करेंगे। कि दुनिया में जो भी लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो फीचर्स देखते हैं प्रोडक्ट्स के और बेनिफिट्स देखते हैं, और कोई तीसरी चीज है ही नहीं। प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो फिक्स होती है उसके फीचर्स की वजह से और उसके बेनिफिट्स की वजह से। तो ये चीजें समझ में आ गया था। और इसी तरीके से हम लोग अपने लोकल लेवल पे भी अपने शहर में ट्रेनिंग कराते थे उस समय जो है। आजकल तो इतना आसान हो गया है, आजकल तो घर बैठे हम लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। कितना सोचिए, हम लोग उस समय की बात अगर कंपेयर करते हैं तो मतलब उस समय बहुत ही टफ चैलेंजेस था। प्रोडक्ट को लाने के लिए हम लोग कलकत्ता जा करके अपने इस पे ले करके, हाथ में लेकर के ट्रेन से आते थे, सीढ़ी चढ़ते थे, आते थे। तो मैं सोचता था यार मैं MBA किया मार्केटिंग में, HRD में भी, और उसके बाद ये MA इंग्लिश में किया, उसके बाद ये ढो रहा हूं मैं इसको, कोई देख ना ले, और देख लेगा तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी। उस समय मेरे पास जो है स्ट्रगल अंदर चलता था। उस समय मुझे याद आता था कि जितने भी मैं सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनता था तो वो लाइफ में एक बार स्ट्रगल किए। लाइफ में अगर एक बार कोई स्ट्रगल करेगा तभी जाकर उसकी जनरेशंस को जो है वो फ्रीडम मिलेगा और कोई ना कोई उसको रिवार्ड मिलेगा। अगर हर जनरेशन का आदमी कोई भी स्ट्रगल नहीं करेगा तो हर जनरेशन उसका वैसे चला जाएगा। एक जनरेशन को मेहनत करना ही पड़ेगा। शायद उसके लिए मैं तैयार था कि यस आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस, मैं करूंगा जो कुछ करना है मुझे। और उस प्रोडक्ट के स्ट्रगल को फिर मुझे लोग कुछ भी बोलते थे, इतना जबरदस्त ड्रीम का वैक्सीनेशन लग चुका था
इतना जबरदस्त वैक्सीनेशन लग गया था कि मुझे निगेटिव बातें असर नहीं करती थी, जिसको बोलते हैं यहाँ पर थेथर हो गए थे। कोई भी आदमी कुछ भी बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपने मंजिल तक पहुंचना है। और उस समय जो है हम लोग लगभग 14 महीने में जो है प्रोडक्ट्स को पूरा लोगों से बात करके लोगों से ऐड करते थे, ब्रांड एम्बेसडर बोलते थे अपने को, हम न्यूट्रीलाइट के ब्रांड एम्बेसडर है ना, एमवे की प्रोडक्ट की जानकारी लें तो हमसे लीजिए। सो वो ओनरशिप जो थी वो बहुत पावरफुल थी। हम लोग इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं कि हम लोग के अंदर शुरू में जो आई ओनरशिप आ गई थी कि इस बिजनेस का मालिक मैं हूं। अपलाइन को ज्यादा तंग करना नहीं है, नॉलेज लेना अपलाइन से लेना है, नॉलेज के लिए नॉलेज खींचना जितना अपलाइन जहां जहां पर है, जो चीज अवेलेबल है अपलाइन के पास रिसोर्सेज, उस रिसोर्सेज लेना है। और मुझे आज भी याद है कि मैं रात को बैठ बैठ के नोट्स बनाया करता था, पूरे प्रोडक्ट्स के नोट्स बनाता था, उसको रटता था ताकि मैं लोगों के सामने जब जाऊं तो अच्छे से बात कर सकूं, अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। ये बहुत ही मामूली चीज है। आज हम लोग लोगों को समझाते हैं कि यार एक बार प्रोडक्ट के नोट्स बना करके अच्छे से स्टडी कर लो, तो लोग बहुत टाइम लगा देते, 6 महीना, कोई साल भर, कोई 5-5 साल तक बिजनेस लगे हुए पर नोट्स बनाकर तैयार नहीं रखते। सो वो चीजें हम लोग उस समय जो है अपने ऊपर बहुत काम किए थे शुरू में, और अपने को जैसे बोलते हैं कि वी वर द फाउंडर मेंबर ऑफ एमवे। मैं अपने आप को सोचता मैं फाउंडर मेंबर हूं अपने एरिया का, और मैं सीईओ हूं, और मैं उसी मेंटेलिटी से बिजनेस में काम करता था। मैं सीईओ और मुझे पूरे नॉलेज मेरे पास होना चाहिए। और इसके बाद समझ में आई प्रोडक्ट के साथ साथ कि हमको लीडरशिप की बात करना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल करके कमीशन तो बना सकते हैं, पर ये जो टीम हमारी बन रही है, टीम को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, हु विल कंट्रोल द टीम। हमारी टीम बन रही है आज, कल टीम के पीछे कितना भागेंगे, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता था कि टीम को कंट्रोल कैसे करेंगे। जो लीडर्स बोलते हैं हर महीने पैसा आएगा, हर महीने 5 लाख रुपए आएगा, 10 लाख रुपए आएगा, है ना। आज एक मेरे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक मेरा साथी है जो है, यही बोलते हैं इसको, टाउन इंस्पेक्टर, तो वो मानने को तैयार नहीं है कि हर महीना पैसा आ ही नहीं सकता, बोलता है। मैं बोला यार आप बैठना ही नहीं, बैठना भी नहीं है, मतलब उसको बैठना भी नहीं है और मानना भी नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, और आप अपना समय गलत जगह लगा रहे हो भाईजान। आप क्या समय लगा रहे हो यहाँ पर, आओ दूसरा काम करो अच्छे से। मतलब वो जो है, मैं उसको कभी बोल दिया कि बताओ दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा है जो कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर अपने इंपैक्ट डाल सकूं, इन्फ्लुएंस डाल सकूं, कोई है एक आध बताओ मुझे। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब रहता नहीं है। सोशल काम करो, सोशल काम करो। सोशल काम में भी तो इंसान ही होते हैं, यहां पर भी तो हम इंसान ही ढूंढ रहे हैं, यहां पर भी तो इंसान को हम इंपैक्ट डाल रहे हैं, परंतु बाहर के लोग वो समझ ही नहीं पाते, उस चीज को समझ नहीं पाते कि यहां पर सोशल काम ये भी है, यहां पर भी हम सोशल पावर बन रहे हैं। इस सोशल पावर के साथ साथ हम इकोनॉमिक पावर भी बन रहे हैं। यार इससे अच्छा क्या हो सकता है, जब हम नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें, अपने नॉलेज का, अपने विजडम का, अपने स्किल्स को जो सीख रहे हैं उससे हम इन्फ्लुएंस करें, इंपैक्ट डालें, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो लीडरशिप जो होता है, लीडरशिप अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर इन्फ्लुएंस है, अगर आपके अंदर इन्फ्लुएंस नहीं है तो फिर लीडरशिप नहीं होगा। ये चीजें मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी। लीडरशिप की जो है, बहुत से हम लोग सीडी सुनते थे नारंग सर का, है ना, आज भी वो सीडी हम लोग के दिमाग में याद है, मदारी वाला था, वो बहुत अच्छे से समझाते थे। और सिस्टम का एजुकेशन जो है एक्चुअली हम लोग के लाइफ में जो है नारंग सर सिखाए थे, और वो चीजें जो है बस्ता पकड़ करके चलते थे, और मतलब हम लोग वो बैग को बहुत अच्छे से प्रमोट किए थे। और जितने भी हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे जो सिस्टम के जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं, उसको मैंने प्रैक्टिकली रटा था। मैंने 9 कोर स्टेप्स को मैंने रटा था, बेसिस को मैं रटा था। जितने भी हमारे आज जो 3 पावर्स है, 6 कंट्रोल्स है, उसको हम सबको रटना पड़ेगा। अगर कोई नया बंदा है वो सोच रहे कि देख देख ठीक है, देख कर लीजिए ठीक है, पर जब आप किसी चीज को आप अपने पर्सनालिटी का पार्ट बना लेते हैं तो उसमें इन्फ्लुएंस पैदा होता है। किसी चीज को आप देख के बोल रहे हैं, ओके इट विल डू, पर अगर आप किसी चीज को अच्छे से रट लिए हैं, याद हो गया आपको, घर में आप प्रैक्टिस कर लिए हैं। हम लोग आज भी याद है कि लीडरशिप के मामले में लोगों के सामने बोलने में कितना डर लगता था। आज हम लोग घर में प्रैक्टिस करते थे। मैं बोलता था, आज से मैडम बैठती थी वहां पर, मैं कर रहा हूं, देखो तुम ध्यान से, तुम खड़े हो जाओ, हम देखेंगे। वी यूज्ड टू प्रैक्टिस एट होम, अपने डर को कंट्रोल करने के लिए, अपने फियर को कंट्रोल करने के लिए इट्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो लीडरशिप हमारे अंदर आएगी ही नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम घर में जो है अपने घर को एक बिजनेस स्कूल बना लें। हमारे घर का एनवायरनमेंट जो है, हमारे घर में अगर हमारे
वाइफ है, हमारे फादर है, हमारे मदर है, हमारे सिस्टर है, हमारी वाइफ है, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उनको लगना चाहिए कि हमारा घर एक विश्वविद्यालय है, एक यूनिवर्सिटी है। अगर वो घर में आपके आए और कुछ सीख के नहीं गए, सो दैट मीन्स स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन आवर होम। हमको अपने घर का एनवायरनमेंट बनाना है। हम जिस जगह रहते हैं उस एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं। उसके बाद हम जहां बाहर भी जाते हैं, अगर वीकली ओपन में भी जाते हैं, वहां भी एनवायरनमेंट बनाएं। आज पूरे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये आने वाले समय में ये परमानेंट रियलिटी है। ये आने वाले समय की सच्चाई है। ये इसी तरीके से बिजनेस मॉडल जो है ये बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी रिवर्स नहीं जाता है। टेक्नोलॉजी हमेशा बेटर होता है, और बेटर होता है, और बेटर होता है। सो ये चीजें जो है हम लोगों ने इसको पकड़ा। तो लीडरशिप पे एक पार्ट जो था, सिस्टम पे एक पार्ट जो था, सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल थे उसको हमने रटा, नोट्स बनाया और रटा, उसको तैयार किया अपने आप को। जिस तरीके से आदमी क्रिकेट खेलने के लिए क्या करता, हम लोग पहले क्रिकेट, मैं भी क्रिकेट प्लेयर था, अपने कंपनी टीम से खेला करता था, तो बॉल को लटका करके हम लोग प्रैक्टिस क्या करते थे ताकि हमारा टाइमिंग ठीक हो जाए। हमारे बॉल जब करेंगे तो टाइमिंग से ठीक से टर्न करें और शॉट्स लें सब। तो आपको बात आएगा कि आप कोई भी खेल कीजिए, डांस करना है, किसी लेडी को डांस सीखना है तो उसकी भी प्रैक्टिस चाहिए, किसी को संगीत सीखना है तो उसको भी रियाज करना पड़ेगा। ओवरऑल क्या है, यू नीड टू प्रैक्टिस इन एवरी फील्ड। तो हमको ये एमवे बिजनेस का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको एकदम इग्नोरेंट जैसा काम नहीं करना चाहिए। कुछ बिना कुछ किए बस आदमी जोड़ दो, अरे बंदा बॉस, ये आ गया बंदा ना तो मेरा डायमंड, ये आ गया तो मैं तो चला जाऊंगा प्लेटिनम, ये बंदा आ गया तो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए अच्छा है। पर रियलिटी क्या है, ये बिजनेस चलता है पर्सनल ग्रोथ से। आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ आएगा, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आपका इंपैक्ट पड़ेगा, लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। और इसके सिवा जो है दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है लोगों को अपने टीम में लाने के लिए। इस बिजनेस का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। हम लोग बोलते हैं ना, बिजनेस इज नॉट अबाउट चेजिंग पीपुल, बिजनेस इज ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग पीपुल। लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें हम, तो अट्रैक्शन जो है आपके अपने पर्सनल ग्रोथ से होगा। हम सबके ये बातें मुझे भी समझ में आ गया था कि मेरा पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा। हम लोग पहले हर छोटी छोटी चीज का रोल प्ले किया करते थे। सिस्टम की बात है कि अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है, हम लोग पहले पेन पकड़ते थे, ऐसे करके हेलो करके बात करते थे। अच्छा मैं अफजल बोल रहा हूँ, अच्छा आप आज शाम को 7 बजे आप क्या कर रहे हैं? तो शाम को 7 बजे कुछ खास नहीं, तो आधे घंटे का समय दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। तो इस प्रकार का रोल प्ले हम लोग अपने टीम के साथ लगातार किया करते थे, और वास्तव में मैं बताऊं, इससे बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था। आज भी जो है छोटा छोटा सेशंस हम लोग करते हैं इस प्रकार का, कि है ताकि ये समझना पड़ेगा कि एज ए सीईओ, अगर आप अपने बिजनेस सीईओ हैं, सो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बोले ग्लिस्टर का प्राइस है 270 रुपया, व्हाट इज द प्राइस ऑफ सक्सेस? सक्सेस का प्राइस क्या है? तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सक्सेस का प्राइस, कोई बोले सर फाइनेंशियल फ्रीडम, सक्सेस का प्राइस फाइनेंशियल फ्रीडम है, लीगेसी है, सब तो है, उसके रिवार्ड्स। प्राइस है रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब तक जिम्मेवारी नहीं लेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू मूव अहेड इन लाइफ। अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं तब कोई चीजें मूव करती है, अगर आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे वो मूवमेंट नहीं होगा। सो ये जो बहुत ही छोटी चीज है, पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी, एंड दैट इज व्हाट वी डिड। जब हम सिस्टम की बात की तो वी अंडरस्टूड कि हमारे इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जो एक्चुअल ग्रोथ है वो दैट इज ग्रोथ ऑफ डुप्लीकेशन। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डुप्लीकेशन नहीं है, वी डोंट हैव डुप्लीकेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ ही नहीं है। आप ट्रेडिशनल मॉडल से आप बिजनेस कर रहे हैं, एवरेज पीपुल के जो कंफर्ट जोन है उसमें हम जाके बैठ जाते हैं। हर आदमी, हर आदमी फंसता है उसमें, हर आदमी फंसता है, बट वी हैव टू ओवरकम दैट चैलेंज। हमको उसको ओवरकम करना ही है। एवरेज पीपुल में मिडिल क्लास माइंडसेट के जो कंफर्ट जोन है उसमें जो आदमी चला जाता है, तो उसमें आदमी समझता है कि यार सक्सेस स्टैटिक लाइफ है, एक बार सफल हो जाओ फिर चुपचाप बैठ जाओ। लाइफ इज नॉट लाइक दैट। सक्सेस इज अ डायनेमिक स्टेट। आपको हमेशा गतिशील रहना पड़ेगा, आपको हमेशा कुछ ना कुछ लाइफ को टच करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा लोगों को। दैट इज एब्सोल्युटली मैजिकल, आई कैन टेल यू। ये बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट इस बिजनेस में है, जहां पर एवरीडे, हर दिन जो है हम लोगों की लाइफ को टच करते हैं। ये चीजें जो है
इस बिजनेस में जब हम लोग को समझ में आया तो हम लोग अपने लोगों को ट्रेनिंग देना चालू किए। हम लोग जो है लोगों को जो है मतलब पेस मीटिंग के माध्यम से हर इंडिविजुअल को बोलना चालू किया, चल तुम बोलो यार, तुम बताओ कैसे एडिफिकेशन करते हैं। तो वो खड़ा हुआ और मुझे एडिफिकेशन करके मुझे बुला रहा है, चलो अब आप बताओ, अब आप बुलाओ, आप बुलाओ। तो लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए इस प्रकार का छोटा छोटा रोल प्ले करके हम लोगों ने अपने टीम में एजुकेट किया। हमें पता है कि हमारी वीकनेस क्या थी, वही वीकनेस हर नए आदमी की होती है। ऐसा नहीं कि हम ऊपर चले गए, कामयाब हो गए तो उन बातों को याद न कर सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि वो जो चीजें, वो जो मेमोरी जो है, हमारी पुरानी जो मेमोरी है, वो हमारा संपदा है, हमारी एसेट्स है। वो एसेट्स जो है हम कभी भूल नहीं सकते। एंड वो चीजें हम सबको समझना है। जब हम सक्सेस जर्नी में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और हमें कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा होता है, वो हमारे एसेट्स है। और उस एसेट्स जो है वही आपका कहानी का पार्ट बनने जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि मेरे जितने साथी थे सब निगेटिव हो गए, और वो ऐसा एग्जाम्पल दिया करते थे अब दूसरे लोगों को, भाई मेरे बगल में तो मक्का मदीना रहता है, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों ज्वाइन करूं। ना वो मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है, ना बेचारे नए बंदे के साथ ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे ऐसे निगेटिव फोर्सेस जो है काम कर रहे होते हैं आपके हमारे आसपास सोसाइटी में जो है। एंड यू हैव टू हैव ग्रेट पेशेंस टू डील विद सच पीपल। यही जब हम पेशेंस लेते हैं सो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है। व्हेन वी लूज पेशेंस, हमारा माइंड जो है अगेन वी आर प्रोड्यूसिंग अ वीक माइंड। तो हमको ये अच्छे से समझ में रखना है, बिजनेस इज वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण बिजनेस है। वी हैव टू लर्न आवरसेल्फ और देन वी हैव टू टीच आवर ग्रुप, जिसको बोलते हैं LTD प्रोसेस है। लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न, लर्न 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 लर्न। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, यू आर नॉट फिट फॉर टीचिंग, आप टीच नहीं कर पाएंगे। और आप अगर बोलेंगे नहीं मेरा अपलाइन टीच कर दे, मेरा अपलाइन टीच कर दे, मेरे सिल्वर टीच कर दे मेरे, तो इस तरह से काम चलेगा नहीं। आपके बिजनेस स्लो हो जाएगा, आप चले जाएंगे प्रोकास्टिनेशन जोन में। और हमको रहना है चैंपियन जोन में। चैंपियन जोन का मतलब ही होता है जहां आप प्रेशर को हैंडल करना सीखते हैं, प्रेशर जोन रहेगा हमेशा। इस बिजनेस में गोल सेटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस बिजनेस में। सिस्टम में जब आए, सिस्टम में बताया जाता है कि हमेशा महीने की शुरुआत गोल सेटिंग से कीजिए। एंड ऑलवेज बी अकाउंटेबल। आप जब गोल सेट करते हैं तो अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर आपके अपलाइन बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं तो थैंक गॉड कि आपके पास एक अपलाइन है जिनका फोन आपके पास पहुंच रहा है, वो आपसे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी भी सिस्टम में अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो सिस्टम तबाह हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, हिसाब देना बहुत जरूरी है। हमारे पास क्या है, 9 कोर स्टेप की तो अकाउंटेबिलिटी, और क्या अकाउंटेबिलिटी है। हमारी कैरेक्टर किससे बिल्ड होता है, 9 कोर स्टेप से बिल्ड होता है। छोटी छोटी चीजें कि अगर हम अपने गोल्स को, अपने अपलाइन को SMS कर देते हैं, दैट इज आपका जो है सबमिशन जो है, इट मेक्स यू मोर पावरफुल। सबमिशन इज नॉट वीकनेस, सबमिशन गिव्स यू पावर। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए समाज में, आप उनकी कहानी सुनेंगे, दे ऑल हैव मेंटर इन देयर लाइफ। आज हम लोग भी जो कामयाब हो रहे हैं बिकॉज वी हैव मेंटर इन आवर लाइफ। हो सकता है कि मेंटर की कुछ बातें मेंटर को समझ में नहीं आ रहा हो कि हमारे जिंदगी में उनकी बातें क्या काम कर रही हो, पर हम जानते हैं कि मेंटर का पावर कितना होता है हम लोग की जिंदगी में। एक एक शब्द आपका चेंज कर सकता है। इसीलिए सिस्टम के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गोल सेटिंग का है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू स्टे इन काउंसलिंग। काउंसलिंग में आप हमेशा रहना, सबमिशन हमेशा रहना है। इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सबमिशन, कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए और कुछ नहीं होगा। और सबके साथ ही होगा। हर आदमी को अपनी गलती कर करके आदमी आगे बढ़ता है। हर आदमी जो है अपना कोटा, अपनी गलती कोटा करता है, उसके बाद ही आगे समझ में आता है। मैं देखता हूँ कि नए लोग जो हैं, बहुत से लोग हैं, एमवे का नाम जो है, बोलते कि एमवे मैं कर चुका था। आप कर चुके थे। एमवे में जो 10 साल पहले था वो 10 साल बाद नहीं है, 2 साल पहले जो था आज 2 साल बाद नहीं है। हर दिन एमवे चेंज हो रहा है। एमवे का सूरज जब निकलता है, कुछ नया चीज, नया विटामिन मिनरल्स लेके निकलता है। उस समय जो है कोई CSI नहीं था, कोई BFI नहीं था, कोई BBI नहीं था। 3 मेजर इनकम उस समय नहीं थे, जो 21% के लेवल के तक था। और लीडरशिप में PGGI, FGGI, TTCI, इस सब 6 प्रकार का इनकम नहीं था। ओनली देयर वाज कोर इनकम, और कोर प्लस इनकम बाद में एड ऑन हुआ। लोगों को पता नहीं है, पीपल डोंट नो अबाउट दैट। तो
पैशन हमारे अंदर होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके अंदर प्रभाव पैदा करना है, आपको इन्फ्लुएंस पैदा करना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बी वेरी वेरी एक्साइटेड। हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए लोगों की मदद करने की। हमें केवल अपने सपने के बारे में नहीं सोचना कि हम जो है केवल अपने सपने के बारे में हम सोच रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट आवर ड्रीम्स, लाइक दैट। हमको ये सोचना है कि मेरी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदल रही है, यही हमारी जिम्मेवारी है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड और हर आदमी, जितने भी लीडर्स आज यहाँ मुझे सुन रहे हैं, वी ऑल हैव टू फील द रेस्पॉन्सिबिलिटी। द सक्सेस इज inside us. We have to develop ourselves. This is a game of personal development, and personal success comes with personal development. So this is all from my side. Thank you so much.